मैं हाथों में उठाए बाइबल। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज का वचन जो सुने जो पढ़े पिता परमेश्वर, सच्चे मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवनों में मेरे खुदा परमेश्वर वो 100 गुना आशीष आए मेरे पिता परमेश्वर। सच्चे मेरे पिता, आज से जो बीज जो वचन पिता परमेश्वर इनके बीच में बोया जाए पिता परमेश्वर, वो बड़े फल लेकर आए पिता परमेश्वर और 100 गुना आशीषों को लेकर आए मेरे खुदा परमेश्वर, यीशु के नाम में बोले आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आप तैयार हैं वचन सुनने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। अगर आप आनंद के साथ उसके वचन को सुनने में ध्यान लगाते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत जल्दी आशीषें मिलती है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। और आप जानते हैं कि परमेश्वर की जो योजना है आपके लिए वो क्या है? महान है। समझ रहे हैं कि नहीं? और अगर नहीं समझ रहे, आज आप वचन से जानेंगे कि अगर आप वैसा करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए क्या प्लान करता है। हालेलुया। और क्या आपको वो देना चाहता है, क्या आपके लिए वो करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। एक आदमी था और वो नाव पे जा रहा था, तूफान आ गया और वो उसकी नाव जो है डूब गई और समंदर में था वो। और क्या हो गया, वो एक टापू पे चला गया, वहां पे कुछ भी नहीं था और वो अकेला टापू पे पड़ वहां पे किनारे चला गया। हालेलुया। और वो भी परमेश्वर को मानने वाला था और वो भी परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु कुछ इंतजाम कर। हालेलुया। और क्या हुआ, कुछ कुछ दूर पूरा टापू को घूमने के बाद, पूरा छोटा जो द्वीप है उस पे घूमने के बाद उसको छोटा सा कुछ पहले का टूटा फूटा नाव मिला और कुछ भी उसको मिला, तो उसने अपना उसी पे एक तो कुटिया थोड़ा सा घर बना लिया और उसी में रहने लगा। कैसे करके मछली को लाता खाता उसी में रहने लगा। तो थोड़ा सा उसको सुकून मिला कि थोड़ा सा परमेश्वर ने सहारा दिया। हालेलुया। और एक दिन क्या हो गया कि उसका पूरा जो है कुटिया ही जल गया। तो परमेश्वर को बैठ के कोसने लगा कि प्रभु ये क्या हो गया, जो तूने दिया था वो भी ले लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। फिर क्या हुआ कि जब वो जल रहा था उसका छोटा सा कुटिया, तो बगल से एक जहाज जा रहा था, तो उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे कोई है, कोई फंस गया है और वो आए उसको लेकर चले गए उसके घर। फिर हालेलुया, हालेलुया। तब उसको समझ में आया कि मैं परमेश्वर को तो कोस रहा था, लेकिन जो परमेश्वर ने किया वो क्या किया, मेरे लिए भला किया। किया कि नहीं? अगर उसका वो जो मड़ई लगाया था छोटा सा, अगर वो नहीं जलता तो वो जीवन भर उसी में फंसा रहता कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वो हैरान था कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को भेज दिया मेरे पास। तो जब उन्होंने उससे पूछा जहाज वालों से कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा, साइन देखा कि धुआं उड़ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। हालेलुया, हालेलुया। तब उसको समझ में आया कि नहीं, परमेश्वर ने यहाँ पे क्या है, कुछ परमेश्वर ने ये किया है मुझे बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद। वैसे जब आपका कुछ खो जाता है या काम नहीं होता है या आप कुछ वैसा बोते हो परमेश्वर के लिए जो लगता है कि मेरा सब कुछ चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब तक किसान जो है बीज को लेकर खड़ा रहेगा वो कुछ नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे इस समय गेहूं बो रहे होंगे, बहुत सारे लोग बो चुके होंगे,
बोए हैं कि नहीं? तो इंतजार कर रहे हैं 3-4 महीने का कि जब हो जाए तो हम उसको काटे। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही ये समय है, इस समय बोने का। हालेलुया। हालेलुया। आपने बीज को खरीदा होगा, बहुत पैसा लगा होगा, है कि नहीं? और उसको बोया है आपने और वेट कर रहे हैं कि फल आएगा। वैसे ये क्रिसमस का महीना है, दिसंबर का महीना है, ये बोने का समय है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। मलाकी उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन। हालेलुया। मलाकी उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन। क्या लिखा? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परम परमेश्वर। हालेलुया। क्या कह रहा है कि सारे दशमांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ। हालेलुया। जो क्या है वो एक बीज है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परम परमेश्वर। जैसे आपका अगर कोई फसल हुआ, धान हुआ, तो आपने अगर वो धान अच्छा है, अगर फसल अच्छा है, तो उसमें से आप पहले अगले साल के लिए बीज निकाल कर रख लेते हैं, है कि नहीं? उसका कुछ भाग आप बीज निकाल के रख लेते हैं ताकि अगले साल उसको बोए। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर कह रहा है कि आपका हर चीज, सब चीजों का जो 10वां अंश है, परमेश्वर के भंडार में क्या करो? ले आओ, कि परमेश्वर के भवन में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे, जो आपके लिए व्यवस्थाएं है वो रहे। हालेलुया। 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 लव व्यवस्था उसका 27 उसका 30 वचन जब देखते हैं तो लिखा है कि फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हालेलुया। 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 चाहे वो भूमि की उपज हो, चाहे धन हो, चाहे आपकी सैलरी हो, चाहे अब जो कुछ भी हो, वचन कहता है कि आपका जो उसमें का जो 10वां अंश है, चाहे आपके पेड़ से फल निकला हो, चाहे आपके खेत से अनाज निकला हो, उसका 10वां अंश परमेश्वर के लिए तो निकाल देना, वो परमेश्वर के लिए पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। समझ रहे हैं कि नहीं? हर चीज का परमेश्वर चाहता है कि आप 10वां निकालें। हालेलुया। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के भंडार में क्या रहे? भोजन वस्तु बनी रहे और आपके लिए व्यवस्थाएं हो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और जितने लोग बोते हैं, ये मत सोचना कि परमेश्वर को ये चीजें चाहिए। परमेश्वर को इसलिए चाहिए कि वो आपके प्यार को देखना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आप उससे कितना प्यार करते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। और परमेश्वर उस चीज को आपको मल्टीप्लाई करके लौटाने वाला है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ वो जोड़ जोड़ कर नहीं, वो गुणा करके, कई गुना करके लौटाने वाला है आपको यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बाइबल में एक अब्राहम नाम का एक व्यक्ति था और वो परमेश्वर के साथ चलता था, और वो क्या करता था कि अपना जो 10वां अंश था वो एक मलकीशेदेक याजक को, एक परमेश्वर के दास को अपना बोया करता था। हालेलुया। हालेलुया। जितना भी उसके पास था उसका 10वां भाग परमेश्वर के काम के लिए वो दे दिया करता था। और क्या हुआ कि अब्राहम जहां कहीं भी जाता
जहां कहीं भी जाता वो फलवंत होता। यहाँ तक कि जब उसका भतीजा लूत और वो उसमें बंटवारा हुआ तो लूत ने सारी हरी भरी वाली जगह को उसने ले लिया और उसको बंजर जमीन दे दिया कि जाओ तुम इधर, तुम्हारा सब कुछ हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और अब्राहम जब बंजर भूमि में भी गया, वहां पे क्या हो गया? हरा भरा हो गया यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर भी वो ब्लेस्ड होता चला गया और सब हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि वो अपना 10वां भाग हर चीज का परमेश्वर के लिए निकाल छोड़ देता था। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर। और वो जहाँ जाता वो वहां पे वो सफल होता और धनी होता। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। दाऊद भी जब परमेश्वर के भवन में जाता तो परमेश्वर के लिए हजारों टन सोना चांदी सब कुछ वो लेकर जाता। वो राजा था, जो कुछ भी उसके पास बन पड़ता था लेकर जाता था। हालेलुया। हालेलुया। और वो आनंद के साथ जाता था, नाचते हुए जाता था। ऐसा वो नाचता था कि लोग पागल समझते थे। उसकी पत्नी भी बोलते थे कि तू परमेश्वर के भवन में जा रहा है, कैसे जा रहा है? तू राजा है, अपने आप को देख तो पहले, कैसे तू नाचता है? हालेलुया। हालेलुया। लोग तुझे पागल कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर के भवन में आनंद के साथ जाता था। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने इतना महान राजा बनाया कि आज तक उसका नाम है और एक भी युद्ध उसने कभी हारा नहीं। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने लोग बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि अपने हर चीज का 10वां अंश निकालना। समझ रहे कि नहीं? आपकी सैलरी आती है, परमेश्वर के लिए 10वां अंश 10% पहले निकाल कर छोड़ दो। आपका फसल होता है, सबसे पहले परमेश्वर के लिए 10वां अंश निकाल कर छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? 10%। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। वचन लिखा है गलातियों 6 अध्याय उसका 7 और 8 और 9 वचन। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। 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 धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचोगे थोड़ा बो दे तो आप थोड़ी ही काटोगे। हालेलुया। हालेलुया। और लोग परमेश्वर को धोखा देते हैं, लेकिन वचन कहता है कि तुम जो बोओगे वही काटोगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। हालेलुया। 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 लिखा है उसके आगे कि हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है यहाँ पे कि हमें जब क्रिसमस का मौका है, हमें एक भले काम करने का मौका है कि परमेश्वर के लोग, कितने लोग आएंगे, अमीर गरीब और बहुत सारे लोग जिनको जरूरतें हैं परमेश्वर के लोगों की, उनकी सेवा करने की, और इसी समय वो क्या है, आपको बोने की आवश्यकता है। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उनके लिए वो चीजें आवश्यकताएं, जैसे इस समय ठंडी का मौसम है और कोई गरीब आया जिसके पास कपड़े नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है, तो उसके देने के लिए काम आए। हालेलुया। हालेलुया। आपका बीज जब बोया जाता है तो क्या होता है, लोगों के लिए काम होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो वचन कहता है कि आप अगर ऐसा काम करते हैं, लोगों के लिए भलाई का काम करते हैं, तो वचन कहता है कि आप जो बोते हैं वही काटेंगे आप यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप अगर कंजूसी करते हैं तो आप भी, परमेश्वर भी आपको देने में कंजूसी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए
कि आपको क्या करना है, भले काम के लिए हियाव आपको नहीं छोड़ना है और अपने आप को ढीला नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोने में आलस नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम ढीले हो जाते हैं तो हम ठीक समय पर कटनी को नहीं काट पाएंगे। अगर आप बीज को रखे हुए गेहूं छोड़ दिए, खेत में नहीं बोए, तो आप कटनी को नहीं काटेंगे, है कि नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 6 वचन लिखा है कि परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। हालेलुया। हालेलुया। और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। हालेलुया, हालेलुया। तो इस समय ये दिसंबर के महीने में इस क्रिसमस के मौके पर आपको बोने का मौका है। वचन कहता है कि याद रखना, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। हालेलुया। हालेलुया। और लेकिन जो इस समय बहुत बोएगा वो बहुत ज्यादा काटेगा यीशु के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूँ पूरा 2025 आप काटते रहोगे यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। कौन कौन आज बोने के लिए तैयार है? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ कि इस दिसंबर के महीने में इस क्रिसमस के मौके पर बोने के लिए तैयार हो कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हमें क्यों बोना चाहिए? वचन हम देखते हैं मत्ती उसका 25, 35 और 40 वचन। मत्ती अध्याय 25 उसका 35 से 40 वचन। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। यहाँ पे जब आप परमेश्वर के लिए बोते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों के लिए जब काम होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। आप बोते हैं, लोग खाना खाते हैं, कोई भूखा रहता है, किसी के पास नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप उसके सामने न्याय के दिन जाएंगे तो परमेश्वर पूछेगा कि क्या तुमने मुझे खाना खिलाया? हालेलुया, हालेलुया। 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 अगर पहले से खिलाए रहेंगे तो परमेश्वर कहेगा कि हाँ, मैं भूखा था तो तूने मुझे खाना खिलाया था, मेरे पास कपड़े नहीं थे तो तूने मुझे कपड़े दिए थे, कोई बीमार आया था तो उसके लिए व्यवस्थाएं तुमने दी थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। तो परमेश्वर कहेगा कि अगर तुमने अपने चर्च में बोया और लोगों के लिए काम हुआ तो परमेश्वर कहेगा कि हाँ, तुमने किया है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं भूखा था, जब मैं नंगा था, जब मैं बीमार था, तुमने मुझे मेरे लिए काम किया था। हालेलुया, हालेलुया। मुझे खाना खिलाया था। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया।
तो याद रखना, परमेश्वर चाहता है कि आप बोए और लोगों के लिए भलाई के काम करें, ताकि परमेश्वर के काम बढ़े और परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो। हालेलुया। और जब परमेश्वर प्रसन्न हो तो परमेश्वर कहता है कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। हालेलुया। क्या कहता है? मलाकी 3 अध्याय उसका 10 वचन कि सारे दशवांश परमेश्वर के सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि आपके लिए आकाश के झरोखे खोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोलती है। हालेलुया। हालेलुया। और जो लोग बोते हैं, मैं बता रहा हूँ, सच में उनके लिए बड़े बड़े दरवाजे खुलने वाला यीशु के सामर्थ्य। जो लोग बो रहे हैं आज, वो अपने लिए आशीषों के दरवाजे खुलवा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। क्या आप इस क्रिसमस पे ढीले हो रहे हैं, आलस कर रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। कि तैयार है एक बड़े भेंट के साथ? हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जितने लोग तैयार हैं, मैं कह रहा हूँ आज से वो कोई भी बीमारी में नहीं रहेगा यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ इसे साल उस बीमारियों का अंत होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। उन कर्जों का, उन समस्याओं का अंत होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि आप जब भेंट को बोएंगे, परमेश्वर आपके मार्ग को खोल देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको याद रखना है कि आपको परमेश्वर आपको धोखा नहीं देना है। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप जो बोएंगे, जितना बोएंगे उतना आपको वही काटेंगे आप। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 26 वचन। क्योंकि ये पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है उसको प्रभु ने क्या किया है? बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर ने ही दिया है। हालेलुया। 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 और जब आप बोलते हो, परमेश्वर आपके लिए आशीषों को खोलता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। और फिलिपियों 4:19 कहता है कि और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। जब आप बोलते हो तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? उसका वचन कि मेरा परमेश्वर भी, पौलुस कह रहा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को आज से पूरा करने वाला यीशु के नाम में। जब आप उसके भवन में उसके क्रिसमस को मनाने के लिए जब आप आनंदित हैं, परमेश्वर भी आपके लिए हर एक जरूरत को पूरी करने के लिए तैयार है यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप देखेंगे जब साउथ में जाएंगे, आप पंजाब में जाएंगे, आप ईस्ट में जाएंगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे दिसंबर महीने भर पूरा क्रिसमस मनाया जाता है कि नहीं? पूरा क्रिसमस भर जो है, पूरा दिसंबर भर जो है उनको मेला लगता है, क्रिसमस मनाया जाता है और लोग बोलते हैं उसके लिए। हालेलुया। और आप देखते हैं कि वो लोग ब्लेस्ड हैं और बढ़ते जाते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप बोएंगे, परमेश्वर आपके लिए आशीषों को खोलने वाला यीशु के नाम में। कहता है जो जितना बोएगा उतना काटेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा।
हालेलुया। तो आप थोड़ा काटना चाहते हैं या ज्यादा काटना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन ज्यादा काटना चाहता है? हालेलुया। सच में? हालेलुया। हालेलुया। तो ये जान लो कि आपको एक बड़ा जो है बोना भी पड़ेगा। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 कौन कौन परमेश्वर के भंडार में लेकर आ रहा है अपने सारे 10 वार? हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन तैयार है लाने के लिए? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तैयार हो परमेश्वर के भवन को, उसके भंडार को भरने के लिए इस क्रिसमस पे? हालेलुया। मन से या फिर ऐसे ही? हालेलुया। 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 क्योंकि परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कितना बोले, आपका मन आनंदित होना चाहिए बोने के लिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस। आपका मन अगर परमेश्वर के काम में आनंदित है, बोने के लिए आनंदित है, मैं कह रहा हूँ कि आप आनंद मनाते रहेंगे पूरे साल यीशु के सामर्थ्य में। और अगर आप उदास होकर बोएंगे, उसका कुछ भी प्रतिफल नहीं आने वाला है। लेकिन जब आप आनंदित होकर बोएंगे कि नहीं मैं प्रभु, मैं तेरे क्रिसमस पे पिता परमेश्वर में बोऊंगा और मैं एक बड़ा फल चाहता हूँ, मुझे मिलेगा यीशु के सामर्थ्य में। क्योंकि परमेश्वर मांगने वालों पर और जो आलस नहीं करते हैं उस पर परमेश्वर अपनी आशीषों को बरसाता है यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप ढीले नहीं हो रहे, आलस नहीं कर रहे बोलने में, मैं कह रहा हूँ आप बहुत आज की कटनी काटने वाले यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।